समस्याएं हो रहा है, जो ग्राहक कस्टमर सर्विस हो रहा है, इस बारे में चर्चा हो रहा है। मान लीजिए पिछले कई सालों से ये बैंकिंग उद्योग में जो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, तो हमारी कोशिश है कि सर्विस अच्छे सर्विस जनता को देने के लिए, और हम देख रहे हैं कि हर साल वो जो कर्मचारी की जो संख्या है ये कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा कमी आई है पियोन की पद पर। जितना ब्रांच है उतना पियोन नहीं है, और ज्यादातर काम ये बाहर वालों को देके करवा जा रहा है। डेली वेजर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल है, और शोषण लगातार चलता है। तो हमारे सालों से ये मांग है कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और परमानेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अभी डेली वेजर्स है, जैसे कि अभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो बैंक का काम करते हैं। अभी अप्रेंटिस लिया जा रहा है, हजारों अप्रेंटिस विभिन्न बैंकों में लिया जा रहा है, यूनियन बैंक भी इसको बाहर लिया जा रहा है। और अभी लेबर कोड के तहत ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय के बिना ये बैंक नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक के साथ हम नहीं कह रहे हैं कि ये होते हुए हमारे सिक्योरिटी पर कोई ब्रीच होगी, लेकिन बैंक एक ऐसी जगह है जहां परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इनमें बाहर के लोग कह रहे हैं काम कर रहे हैं, जिनका डायरेक्टली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है ऑफिशियल। और मान लीजिए कि ब्रांच में अगर सब स्टाफ नहीं रहेगा, पियोन नहीं रहेगा, मान लीजिए 2000 ब्रांच में कोई पियोन नहीं है, उससे ज्यादा भी नहीं है, तो कैश में भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं, ये हम नहीं चाहते। तो ये हमारे एक बड़े मुद्दे हैं। बैंक का अंदरूनी कुछ मुद्दा है, वो तो दूसरी बात है, बैंक के अंदर हम समझेंगे। अभी 27 तारीख देश में भर में बैंकों में हड़ताल होने जा रहा है, और ये 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए है। मान लीजिए सारे केंद्रीय सरकारी दफ्तर, राज्य सरकारी दफ्तर, रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस, नबार्ड और देश की ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी 5 दिवसीय बैंक है। बहुत सारे देशों में अभी 4 दिवसीय बैंक में जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ फिर वही चलता है, 2 शनिवार छुट्टियां हैं महीने में, बाकी सारे दिन काम कर रहे हैं। ये मुद्दा 2015 से बात हो रहा है। 2015 में 2 शनिवार छुट्टी हुआ, लेकिन तभी बैंकर का कहना था, सरकार के भी कहना था, ठीक है अभी 2 शनिवार से हम शुरू करते हैं, आने वाले दिन में हर शनिवार छुट्टी हो। 2024 के मार्च में हमारा द्विपक्षीय समझौते हुआ, वहां ये मान लिया गया बैंकर की तरफ से डीएफएस की अप्रूवल लेकर कि सरकार की अप्रूवल मिलने से हर शनिवार छुट्टी हो। लेकिन अभी तक सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। 24-25 मार्च 2025 हम 2 दिन का हड़ताल बुलाए थे, और 2 दिन का हड़ताल बुलाने के बाद भी हम लोग हड़ताल वापस ले लिया, क्योंकि सरकार बोले कि कंसिडरेशन में है। लेकिन 9 महीने के बाद भी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। इसीलिए 27 तारीख बंद होने जा रहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है 12 फरवरी, एक दिन का आम हड़ताल, जो सेंट्रल ट्रिब्यूनल में लेबर कोड के खिलाफ हुआ है। क्योंकि लेबर कोड अगर पारित हो जाएगा तो देश में यूनियन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, और जो मजदूर वर्ग जो है वो स्लेव बन जाएंगे। इसके लिए 12 फरवरी भी हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। इस बार भी चर्चा 12 फरवरी को सर कहाँ पे हड़ताल करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल हो, मजदूर वर्ग की हड़ताल, बैंक भी उसमें शामिल हो, ठीक है, आम हड़ताल हो। यही है हमारी आज की कार्यक्रम। मैं देवाशीष बासु चौधरी, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय महासचिव।